राम राम। आज का विषय है संतान उत्पत्ति। मेरे अनुसार, और यदि हम अध्यात्म के अनुसार भी जाएं, तो संतान उत्पत्ति अपने आप में एक तपस्या है, एक साधना है। इसके पीछे का मूल कारण केवल ये है कि यदि आप अपने जीवन में, अपने जन्म में किसी असाधारण व्यक्तित्व का यदि जन्म करना चाहते हैं, उत्पत्ति करना चाहते हैं, जो एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए और पूरी मानव सभ्यता के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह साबित हो, तो संतान उत्पत्ति अपने आप में एक साधना है। और साधना किसकी है? माता पिता की। ये संतान उत्पत्ति, संतान जब गर्भ में होती है तब से आरंभ हो जाती है, और उसके पहले से आपकी ये तपस्या आरंभ हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब आप किसी बीज का रोपण करने जा रहे होते हैं तो कहते हैं ना, उसके लिए खाद अच्छी हो, उसके लिए भूमि अच्छी हो, उसके लिए वो जलवायु अच्छी हो। उसी तरीके से माता पिता का जब एक गर्भ धारण के लिए निर्णय लेते हैं तो उससे पूर्व उनका शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। शुद्धता पे उनका बहुत होना चाहिए, चाहे वो आहार से संबंधित शुद्धता हो, चाहे वो विचार संबंधी शुद्धता हो, चाहे वो कर्म संबंधी शुद्धता हो, चाहे वो भावनाओं संबंधी शुद्धता हो। क्योंकि ये बात तय है कि कोई भी उच्च कोटि की आत्मा जो पूर्व जन्म से संतत्व और अध्यात्म पद पे और परमात्मा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो किसी ऐसे गर्भ में या किसी ऐसे मनुष्य के बीज द्वारा किसी गर्भ में नहीं जाना चाहेगी जहाँ पे उसे आहार, विचार, कर्म और भावनाओं संबंधी शुद्धता ना मिले। फिर जैसे साधारण रूप में सारी संतानें हो जाती है, वैसे ये भी हो जाएगी। तो यदि आप वास्तव में असाधारण संतान के व्यक्तित्व के माता पिता बनना चाहते हैं तो आपको ये तपस्या करनी नितांत आवश्यक है। और उसमें मुख्य रूप से आहार की बहुत भूमिका होती। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसी आत्मा। तो आप गरिष्ठ भोजन से बचें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आपके जो लिवर होती है, जो उदर होती है, उसकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। क्योंकि गरिष्ठ भोजन का पाचन करने में पाचन क्रिया की जो प्रणाली है वो बहुत तेज़ हो जाती है, और तेज़ हो जाने से उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जो शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने लगती है। और इस ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली चीज़ें ना केवल आपकी देह को नुकसान पहुंचा रही है, माता के गर्भ को, यूट्रस को नुकसान पहुंचा रही है। इस जठराग्नि से जब गर्भ में जो शिशु आता है वो रुक भी नहीं पाता है, और यदि किसी भी तरीके से रुक गया तो उसके किसी न किसी तरीके से उसमें कोई ना कोई दुष्परिणाम अवश्य होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से वीक हो, चाहे शारीरिक, चाहे भावनात्मक। कई बार होता है ऐसी जन्मजात रोग मिल जाते हैं। इसका पूरा रोल होता है जो बीज गया है और जो गर्भ है उसमें जठराग्नि की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और इसका मूल कारण होता है आपका आहार, जिसको सुपाच्य करने में आपके पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। दूसरे होते हैं आपके विचार। तो अपने खान पान पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि संतान उत्पत्ति एक तरीके से एक कठोर साधना है। आप कोई साधना मत करिए, ये साधना कर लीजिए, आपको परम की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, आप स्वतः अध्यात्म पद पे इन तरीकों से आ जाएंगे। तब तक के लिए राम राम, ओम।